वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कैसे धार दें, वो किस तरह से लर्न करें कि उनको सारा सिलेबस याद हो जाए। आज मैं आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। जैसे आप सबको विदित है, हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें आदिकाल आएगा, संपूर्ण भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी सब डिवीजन किए गए हैं, जैसे हिंदी उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, कहानी हो गए। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप उनको किस तरह से तैयार करें कि आपका नंबर अच्छे आ जाए। और इसके अलावा आपको पता है पद पोर्शन भी लगे हुए हैं, जिसमें कबीर ग्रंथावली लगी हुई है, साकेत लगा हुआ है। इसके अलावा जो भी पोर्शन लगे हुए हैं उनको हम किस तरह से तैयार करें। तो मेरी जो रणनीति है, पहले हमको लर्न करने आना चाहिए कि हमको लर्न किस तरह से करना है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसमें सर्वप्रथम हम आदिकाल का मनन करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं थी, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही थी। आप एक तो नगेंद्र की किताब में से इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, इसकी विशेषताएं क्या रही। फिर इसके अलावा आदिकालीन कवियों को हमने कितने वर्गों में विभाजित किया, जैसे रासो साहित्य है और जैसे सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, इनको हमने विभाजित किया। फिर इनमें भी कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं, अपभ्रंश के कवि कौन कौन से हुए, रासो साहित्य के कवि कौन कौन से हुए। फिर रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया था वीर गाथा काल, वो किस आधार पर किया था। इन सब की पहले हमको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जब हमको इनकी अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी तो हम क्या है, लर्न भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो लर्न करने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग। हम इनको किस तरह से समझे मैटर को। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैटर को समझना पड़ेगा। जब आपने आदिकाल को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, फिर उसके आप लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनसे हमारी समझ विकसित होती है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो हमारा क्या है, पूरी तरह से टॉपिक तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी रणनीति बताई है। आगे की रणनीति के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। धीरे धीरे मैं आपको रणनीति के साथ साथ आपको किस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना है, उसकी रणनीति भी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू गाइस।